गर्मियां शुरू होते ही शहर में पानी की समस्या भी बढ़ने लगी है। बुधवार को वार्ड नंबर 55 के पार्षद दूलीचंद के नेतृत्व में वार्ड की महिलाएं पानी की समस्या का समाधान करवाने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और वहां एडीएम सिटी को अपनी समस्या से अवगत कराया। इस दौरान वार्ड 55 के पार्षद ने मीडिया को बताया कि वार्ड में अमृत योजना की लाइन डाल दी गई है, लेकिन कनेक्शन नहीं किए गए, जिससे वार्ड में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। उन्होंने आज चेतावनी दी कि अगर वार्ड 55 में पानी की समस्या का समाधान जल्द ही नहीं होता है तो वो अनशन, धरना और रोड जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की खुद की होगी। वार्ड 55 के अंदर पानी की समस्या बहुत भयंकर है। मैं पार्षद दूलीचंद, वार्ड के अंदर इतनी स्थिति हुई है कि जब से लाइन डली है, अमृत योजना लाइन डली है, कोई अधिकारी देखने को राजी नहीं है। 50 लेटर अधिकारियों को दे दिए, कलेक्टर साहब को दे दिए, एक्शन को दे दिए, एससी साहब को दे दिए। आज तक फील्ड में कोई नहीं देख रहा है क्या हो रहा है। जब पब्लिक रोड जाम करती है या फिर बैठती है, जब जाके पब्लिक के बीच में जाते हैं, जब आश्वासन दे के आ जाते हैं। पब्लिक ने करीबन वार्ड वासियों ने 1.5 साल हो गए पैसा जमा कराए, आज तक एक बूंद पानी नहीं मिला। मैं आज लास्ट चेतावनी देने आया हूँ कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था सही नहीं की गई है, कनेक्शन नहीं किए गए तो मजबूरन पब्लिक को अनशन पर बैठना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, रोड जाम हो गए। इसकी भी जिम्मेदारी प्रशासन को होगी, ये पार्षद की जिम्मेदारी नहीं होगी। ये लास्ट चेतावनी है। वार्ड 55 पार्षद दूलीचंद सर। कोतवाली थाना पुलिस ने एक ऐसे कबाड़ी को गिरफ्तार किया है जो चोरी का माल खरीदता था। हाल ही प्रतापबंद रोड के समीप खड़ी रोडवेज की अनुबंधित बसों से बैटरी चोरी का मामला सामने आया था। इस प्रकरण में पूर्व में पुलिस द्वारा एक आरोपी कृष्ण वाल्मीकि को गिरफ्तार कर उसके 3 साथी बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया था। कोतवाली थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि इनके कब्जे से सभी 12 बैटरी जब्त कर ली गई थी। पूछताछ में आरोपियों ने बैटरी के साथ कॉपर वायर चोरी करना भी बताया, जिससे उनके द्वारा एक कबाड़ी को बेच दिया गया था। इस पर पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले अखेपुरा निवासी कबाड़ी विजय खटी को गिरफ्तार किया है। ये लॉकडाउन के दौरान रोडवेज की अनुबंधित बसें जो प्रतापबंद पे खड़ी हुई थी, इनकी बैटरी चोरी की वारदातें हुई थी। इन बैटरी चोरों को गिरफ्तार करके और इनके कब्जे से 12 बैटरियां पूर्व में जब्त की जा चुकी है। इन अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने इस बैटरियों के साथ जो कुछ कॉपर के वायर थे वो भी चोरी करना बताया था जी। और ये स्थानीय कबाड़ी जिसका नाम विजय कुमार उर्फ बिज्जू जाति खटीक है और ये अखेपुरा अलवर का निवासी है, इसको बेचना बताया था। इस कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद इससे सूचना के आधार पर इससे कॉपर वायर बरामद की गई है। बुधवार को केडलगंज स्थित भाजपा कार्यालय में नगर परिषद के उपसभापति सहित भाजपा के पार्षदों ने एक प्रेस वार्तालाप रखी। प्रेस वार्ता के दौरान उपसभापति घनश्याम गुर्जर ने मीडिया को बताया कि सरकार की ओर से जयपुर ग्रेटर मेयर को निलंबित किया, लेकिन सरकार ने अलवर नगर परिषद की सभापति को क्यों नहीं हटाया, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सदन में उनकी पार्टी के पार्षदों ने ही लगाए। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान नगर परिषद के उपसभापति घनश्याम गुर्जर और भाजपा के पार्षदों ने कहा कि कांग्रेस सरकार अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता को भी निलंबित करे और जब तक सभापति को निलंबित नहीं किया जाएगा तब तक भाजपा चुप बैठने वाली नहीं है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की है उसका मुख्य उद्देश्य है कि नगर परिषद सभापति का जो व्यवहार है उसको लेकर हम जनता के सामने इस चीज़ को रखना चाहते हैं कि इन्होंने लगभग 18 महीने में पूरी तरह से फेलियर घोषित हो गई है। अलवर की जनता के कोई भी काम नहीं हो रहे, जनहित के कोई भी काम नहीं हो रहे और यहाँ तक कि कई अधिकारियों के साथ इन्होंने जो घटनाएं की हैं, उनके साथ मारपीट धक्का मुक्की जो की है वो समाचार पत्रों में पहले भी छपी है, एफआईआर भी दर्ज हुई है, उनके खिलाफ डीएलबी तक कार्रवाई चली है। उन सब चीज़ को लेकर सरकार ने ऐसे व्यक्ति को पद पर बिठा रखा है जिसने आए दिन एक से नई घटनाओं को रूप देना, यहाँ तक कि उनके खुद की पार्टी के पार्षद भी इस चीज़ को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, धरना भी दे चुके हैं। वो लोग वो अपने नेताओं को भी कह चुके हैं। उसके बाद भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने ऐसा क्या प्रलोभन दे रखा है कि क्या ऐसा उन नेताओं को दबाव में है कि जो इतनी घटनाओं के बाद भी
इस महिला पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके समाचार पत्रों के और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग भी देख रहे हो इस शहर के अंदर कि आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं और आप भी खूब उसमें छाप रहे हो, लेकिन फिर भी इन लोगों पे अंकुश नहीं लग रहा है कि ये ऐसी चीज़ों पे, मैं तो कहता हूँ नैतिकता के नाते से इनको स्वयं को इस्तीफा दे देना चाहिए कि ये इस पद के लायक नहीं है, ये जनता की सेवा नहीं कर सकती हैं। कल शनि जयंती और वट अमावस्या का पर्व बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाएगा, जहां लोग बड़ की पूजा कर अमन चैन की दुआएं और अपने घर परिवार की सुरक्षा की दुआ करेंगे। इस दौरान महिलाएं कथा भी सुनेंगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि इस दिन होने वाली मावस को जस्ट अमावस्या भी कहा जाता है। तब अनुष्ठान, पूजा और धार्मिक कार्य करने से भगवान शनि की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली बड़ अमावस्या कल 10 जून गुरुवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस दिन ही देवपित्र अमावस्या है और कल ही शनि जयंती भी मनाई जाएगी। जैसा कि शास्त्रों में विधान है कि बड़ के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि, पुत्र पौत्रादि की कामना के लिए और घर में सुख समृद्धि के साथ ही धन ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा बड़ के पेड़ की पूजा अर्चना करके, परिक्रमा करके सत्यवान और सावित्री की कथा महिलाओं द्वारा सुनी जाएगी। इस दिन ही कल 10 जून गुरुवार को शनि मंदिरों में शनि जयंती का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। जैसा कि शास्त्रों में विधान है कि शनिदेव महाराज सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले माने गए हैं और जिन व्यक्तियों के, जिन जातकों के शनि की 7.5 या शनि की ढैया है, उन्हें भी शनि जयंती के अवसर पर शनि स्रोत के पाठ, शनि चालीसा आदि के पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। और इसी दिन कल पितृ देव अमावस्या भी मनाई जाएगी। देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन अमावस्या पर तर्पण आदि का भी शास्त्रों में लेख माना गया है। इस दिन सूर्य ग्रहण होगा, परंतु राजस्थान सहित किसी भी प्रांत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण के निमित्त कोई भी सूतक आदि मानने की आवश्यकता नहीं है। मंदिरों में, घरों में यथावत भगवान की पूजा अर्चना जारी रहेगी। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। जिला मुख्यालय के मुख्य मार्ग पर होली ऊपर मोहल्ला क्षेत्र में गिराऊ मकानों से जनहानि ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा बल्लियों की मदद से रास्ते को रोका गया है। ऐसे में पिछले 1 सप्ताह से यहां बल्लियां लगाई हुई हैं। ऐसे में यहां रहने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को आने जाने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की कि सड़क के मुख्य क्षेत्र में लगाई हुई इन बल्लियों को तुरंत प्रभाव से हटाएं, ताकि लोगों की आवाजाही शुरू हो। और मैं यहाँ रहता हूँ। यहाँ कलेक्टर साहब भी दौरा करके गए थे। अधिकारी आते हैं, कभी शिक्षा विभाग के, नगर परिषद के, कभी कलेक्ट्रेट से, पर वो कुछ होता नहीं है। वो देख के चले जाते हैं, फिर दूसरे अधिकारी आ जाते हैं, वो देख के जाते हैं, फिर तीसरे अधिकारी आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे को डर लगता है। हम यहाँ रहते हैं, हवा चलती है तेज़ तो भी डर लगता है। थोड़ा सा कंपन भी होता है। यहाँ पे बिल्डिंग में पत्थर गिरते हैं डेली। अभी कल भी यहाँ पे पत्थर गिरे थे। बुधवार को इंडियन स्काउट एंड गाइड अलवर शाखा द्वारा आज 9 जून को भी शहर के सभी थानों में पेयजल, कोका कोला, लिम्का का वितरण किया गया। इंडियन स्काउट एंड गाइड कार्याध्यक्ष हरीश चंद कालरा ने बताया कि कोरोना काल में पुलिस और प्रशासन ने बेहतरीन काम किया। उसके सम्मान में आज उनको कोका कोला और लिम्का सभी थानों में वितरित की गई है। हरीश चंद कालरा राजस्थान स्टेट स्काउट गाइड फेलोशिप का कार्याध्यक्ष हूँ और पुलिस और प्रशासन ने
जो कोरोना के टाइम में, महामारी के टाइम में जो इतना काम किया, इसको कंट्रोल किया कोरोना को, और आज हम सब आराम से घूम रहे हैं, उनको रिगार्ड देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हमने कोल्ड ड्रिंक्स दिए हैं अभी सभी थानों में, और एसपी साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ भी आज देंगे हम। और ये तो एक उनको एक सम्मान देने का है। और ये जो भी प्रोवाइड किया गया कोल्ड ड्रिंक कोका कोला, ये हिंदुस्तान कोका कोला ब्रेवरीज की तरफ से उनके सौजन्य से दिया है। और हम सब ये स्टाफ ऑफ फेलोशिप के जो सदस्य हैं वो सब मिलके सारा ये काम कर रहे हैं और भी सेवा कार्य करते हैं। अभी वृक्षारोपण भी किया हमने पर्यावरण दिवस पर, और मानसून आने पर और सघन वृक्षारोपण भी हमारा करने का प्रोग्राम है अलवर। भारतीय जनता पार्टी अलवर के केशव मंडल द्वारा एक नई पहल करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के जन्मदिन पर पौधा लगाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान बुधवार को कार्यकर्ता योगेश सैनी के जन्म दिवस पर 108 पौधे लगाने का युवाओं ने संकल्प लिया। इस दौरान इसकी शुरुआत स्कीम 8 स्थित जलदाय विभाग कार्यालय से की गई, जहां शहर विधायक संजय शर्मा और जिला अध्यक्ष संजय नरोका सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस दौरान शहर विधायक ने पौधरोपण कर जन्मदिन की शुरुआत की, वहीं केक भी काटा। विधायक संजय शर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि एक प्रेरणादायक पहल है, जिसके चलते प्रत्येक कार्यकर्ता के जन्मदिवस पर पौधरोपण किया जाएगा। वहीं अगले वर्ष जन्मदिन के साथ उस पौधे का भी जन्मदिन मनाया जाएगा। ऐसे में प्रतिवर्ष इन पौधों की रक्षा का भी संकल्प युवाओं द्वारा लिया गया है, जो कि एक बड़ी पहल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी श्री केशव मंडल के हमारे पदाधिकारी राजकुमार सोनी जी के भाई का जन्मदिन है, योगेश जी का, और हमारे मंडल अध्यक्ष जी राजेंद्र सैनी जी, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी संजय नरुका जी ने सबको कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से आह्वान किया है कि हमारे जन्मदिन पर हम एक विशेष पहल लें। और जिस प्रकार से एक महती आवश्यकता इस कोरोना के कालखंड में वृक्षों की और पौधों की देखी गई, उसको लेकर के एक विशेष पहल भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। और आज योगेश जी जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने प्रण लिया कि अपने जन्मदिन पे वो शहर के 5 अलग अलग हिस्सों में 101 पौधे लगाएंगे। इसी कार्यक्रम के निमित्त आज स्कीम नंबर 8 में जो ये जलदाय विभाग का ऑफिस है, यहाँ पर 25 पौधे आज हमारी युवाओं की टोली ने लगाई हैं, और ये एक अच्छी पहल है। और आपके माध्यम से अलवर शहर के सभी निवासियों को, अलवर ज़िले के सभी आमजन को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपने जन्मदिन पर, अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर, अपने घर में वैवाहिक समारोह पर, या सुख दुख एक ज़िंदगी का हिस्सा है, किसी के जाने पर, किसी के ईश्वर के पास जाने पर भी हम प्रण लें कि उसकी याद में या जन्मदिन को अभूतपूर्व बनाने में, शादी समारोह को पूर्ण बनाने में एक पौधा उस कार्यक्रम की यादगार के लिए ज़रूर बनाएं और उसको सार संभाल भी करें। बुधवार को अलवर शहर के सागर में कूदकर एक 40 साल के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस और गोताखोरों ने शव को सागर से बाहर निकाला। शहर कोतवाली के राजेश शर्मा ने मीडिया को बताया कि मृतक रिंकू गोयल निवासी महताब सिंह के नौहरे का है। बुधवार सुबह लोग सागर की तरफ घूमने गए तो पानी में तैरता हुआ शव नजर आया। पुलिस ने बताया कि मृतक की जब तलाश ली गई तो उसके जेब से आधार कार्ड निकला, जिससे उसकी पहचान हुई।